लें जी, स्वात से जैसे ही आप निकलते हैं तो दरियाए स्वात के साथ साथ ना दोनों साइडों पर, राइट साइड पे भी, राइट साइड वाला जो रोड है ये ज़्यादा बेस्ट है। ये बिल्कुल जो है ना वो फ्लैट है, इसमें जो है वो कोई भी एलिवेशन या डिप्रेशन जो है वो नहीं है, और बड़ी ब्यूटीफुल सीनरी है। लेकिन अगर आप लेफ़्ट साइड से जो आते हैं तो लेफ़्ट साइड वाला जो रोड है वो भी मट्टा से होकर ना वो भी आता है इसी साइड से। लेकिन अगर आप स्वाद के बाहर जो है ना बाईपास, अगर आप वहाँ से ऐड होते हैं ना तो फिर आप वो वाला रोड ले सकते हैं, और उसमें जो है ना वो ज़्यादा एलिवेशन है, और उसमें जो है ना कोई 4-5 बड़े जो है ना इलाके आ जाते हैं, उस वहाँ पर ट्रैफिक का भी इशू जो है वो होता है। बहरहाल जो राइट साइड वाली एलिवेशन है ये बड़ी ही अच्छी है। दरिया के साथ साथ आप चलते हैं और यहाँ पर देखें कि जो इससे पहले वाला रोड है ना, यानी कि कगान रन वाला रोड है, वो भी बिल्कुल इस तरह से कि दरिया आ रहा है और उसके साथ साथ जो है वो आप ट्रैवल करते हैं। तो जो ये स्वाद कलाम वाला रोड है ये भी बिल्कुल इसी तरह से है कि ऊपर से दरिया स्वाद आ रहा है और उसके साथ साथ जो है ना वो आप ट्रैवल करते हैं। ये जी उशू फॉरेस्ट है, ये 4 किलोमीटर है वैसे कलाम से, और बड़ी अच्छी जगह है। लेकिन आप वॉकिंग डिस्टेंस पे, आप पैदल भी जो है वो यहाँ पे जो है वो जा सकते हैं, और बड़ा अच्छा एक पिकनिक पॉइंट है, बड़ा अच्छा इसका जो है वो एटमॉस्फेयर होता है। और इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं अगर आपने देखे होंगे तो मूवीज़ वगैरह में आपने इनको जो है वो इन्जॉय किया होगा, लेकिन रियल में अगर आपने देखने तो आपको कलाम उशू फॉरेस्ट जो है वो आना होगा, और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो इसके ऊपर 4 व्हीलर के ऊपर ही बैठ के आएँ। वैसे यहाँ से जो है ना तकरीबन 46 किलोमीटर जो है ये है महमदोट लेक। तो जो महमदोट लेक है वहाँ तक जो है वो जाने के लिए अगर आप यहाँ से 4 व्हीलर करवा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे लोग अपनी गाड़ियों पे भी जाते हैं, लेकिन रोड क्योंकि अभी बन रहा है लैंडस्लाइडिंग की वजह से, हर साल कह लें कि सारा साल ही वो बनता रहता है, तो उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा बम्प वगैरह हैं, कहीं पे आबशार हैं, तो जो गाड़ी हैं वो बेसिकली नीचे जो है वो लग जाती है। मैंने खुद देखा कि कुछ लोग जो अपनी गाड़ियों पर आए थे उनके बम्पर वगैरह जो है ना वो तबाह हो गए थे, क्योंकि नीचे से जो पत्थर हैं वो भी गाड़ी को जो है लगते हैं। तो अच्छा यही काम है कि आप जो है ना वो वहाँ से 4 व्हीलर करवा रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल विज़िट करवाएंगे, और बड़ी ही कह रहे हैं कि सीरीन और काम सी जगह है। और ये फुट हिल है बेसिकली हिंदू कश का ना, तो साइडों पे जो है वो हिंदू कश के बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनकी चोटियों के ऊपर बर्फ़ है और ठंडी हवा चलती है, तो गर्म कपड़े जो है ना वो आप ज़रूर साथ लेके आएँ। जो हमारा गाइड था वो तो यही बता रहा था जी कि गर्मियों के दिनों में ना, जून में जुलाई में जब लोग यहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ पर जो है वो नहाते भी हैं। अभी तो ज़ाहिर है काफ़ी ठंड थी तो लोग इसमें जो है वो कश्ती रानी ही करते हैं, और यहाँ पे रास्ते में आपको जो है ना वो कुछ डैम वगैरह बनते जो हैं वो भी नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बिजली के लिए लोगों ने अपनी टरबाइनें जो है ना वो लगाई हुई हैं, उसी से जो है वो बिजली बनाते हैं। तो दरमियान में बड़े अच्छे जो हैं वो इसके आपको पॉइंट भी मिलते हैं, जैसे चश्मा है आबे शिफा के नाम से। तो उसका पानी वैसे नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अब ये चश्मे जो है ना चाहे किसी भी जगह पे हों उनका पानी पीने वाला नहीं है, उसमें बैक्टीरिया अमीबा वगैरह होते हैं और उससे जो है वो पेट ख़राब हो सकता है। इसलिए आप ना आबे शिफा से बच के ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ये जी जो है वो कश्ती रानी है, तो आप इसके ऊपर जो है ना झील क्या है कि उन्होंने दरिया से बस वो मट्टी निकाल के ना थोड़ी सी सेंटर में वो दरख्तों वाला पॉइंट रखा हुआ है, दोनों साइडों से जो है ना वो दरिया निकलता है, इसी को वो झील कहते हैं। बल्कि मैंने तो जो है वो अपने गाइड से ये कहा था कि यार झील ऐसे तो नहीं होती जैसे झील सैफुल मलूक है, तो वो बिल्कुल फुट हिल पे और इर्द गिर्द बड़े से पहाड़ हैं और ऊपर से पानी आ रहा है और आगे जा रहा है, तो ये तो पीछे से कहीं से पानी आ रहा है। कहता है जी इसके ऊपर भी जो है ना वो झीलें हैं, 2-3 झीलें हैं, आगे भी हैं, तो इसी को जो है वो हम झील कहते हैं। तो बहरहाल ये बेसिकली दरिया का पानी वहाँ पे जो है वो इकट्ठा हुआ है। रोड कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, अगर हुकूमत जो है वो रोड अच्छे बनाती है। यहाँ देखें जैसे रैपिड ट्रांजिट होता है ना, जैसे चाइना में अगर आप देखें तो उनकी जो ट्रेन है वो 400 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा चलती है। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जी इस तरह की डिज़ाइन की जाए जो कराची को जो है वो मिला सके आपके चाइना बॉर्डर के साथ, तो उससे भी जो है ना इंटरनल पाकिस्तान का जो टूरिज़म है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और उससे भी जो इकानमी है वो बेहतर होती है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो फिर एक आम बंदे तक जो है वो पहुँचता है। लेकिन वही बड़ा इशू है कि इमरान खान की हुकूमत ने जो टूरिज़म पे जो है वो काम किया, और उसके बाद जो है ना लेकिन ज़ाहिर है टाइम नहीं दिया। ये तरीही जामिया मस्जिद है कलाम की, बड़ी शानदार जो है वो जगह है। यानी कि इसमें अगर आप देखें तो इसमें देवदार की लकड़ी के जो है ना वो बड़े बड़े शतीर इन्होंने डाले हुए हैं, उसी के जो है ना इन्होंने फिर आगे बाले रखे हैं और उसी की छत बनाई। सारा मस्जिद में जो है ना वो लकड़ी का ही काम है, और यहाँ पे आपको ना वो देवदार की एक बड़ी प्यारी सी जो है वो खुशबू भी
आती है, देखने के लायक है। वज़ू करके आप होटल से आएँ, क्योंकि यहाँ पे वज़ू करने के लिए ना लोटे इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि हम जो है वो मैदानी इलाकों में आमतौर पे लोटे जो हैं वो वाशरूम में यूज़ करते हैं। यहाँ पे वाशरूम वाले अलहदा से और वज़ू वाले अलहदा से। तो आपको पहले पानी जो है वो लोटे में लेना होता है, फिर आपने वज़ू करना होता है। तो अगर आप लोटे से वज़ू नहीं करना चाहते तो फिर आप जो है ना वो आप अपने होटल से वज़ू करके आएँ और आगे से जो है ना अच्छी सी जो है ना मस्जिद उसका विज़िट करें। तो आपको जो कलाम है उसमें भी एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। अच्छा जी, अगर आप उसी तरह से चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप वॉक करें, हाइकिंग करें। और ये वापस आते हुए कलाम से जैसे ही आप निकलते हैं तो आपको वैसे गाड़ी में बैठे यही लगता है कि यहाँ पे ना वादी ज़रा दूर दूर है, रोड जो है वो सुनसान है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जब आप पैदल चलते हैं तो आपको समझ आती है कि यार एक मैंने टर्न जब जैसे ही ख़त्म किया ना तो एक नया गांव जो है वो शुरू हो गया, उसकी वादी ख़त्म हुई, थोड़ा सा गैप आया है और फिर आगे जो है वो नई वादी शुरू होगी। फिर चलते हुए आपको पता चलता है कि पहाड़ों पर बड़ी दूर तक ऊपर तक जो है ना वो लोग रहते हैं। और इसी तरह से जो है ना ये कुछ जगह पर उन्होंने ब्रिज बनाए, लकड़ी के बड़े शानदार ब्रिज हैं। और कुछ जगहों पे जो है उन्होंने डोली लगाई हुई है तो एक साइड से ना दरिया की दूसरी साइड पे जाने के लिए उसको जो है वो क्रॉस करते हैं। इसी तरह का जो ब्रिज है, अगर आप बहरीन में स्टे करते हैं तो बहरीन में जो है वो बिल्कुल ही रोड के ऊपर है ब्रिज, और उसको भी जो है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो दरिया की आवाज़ है वैसे गाड़ी में बैठे हुए आपको इतनी ज़्यादा फील नहीं होती, लेकिन अगर आप सड़क के साथ साथ पैदल चलते हैं तो जो दरिया की आवाज़ है वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है।